हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 की। आप सबको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 13 नवंबर को क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपके एप्लीकेशन यानी रोल नंबर्स कब जनरेट होंगे। तो जैसे ही आपके 13 नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, उसके हाफ एन आवर बाद यानी अगर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल 3 o'clock को क्लोज होगा तो उसके बाद 3:30 4 o'clock तक आपके रोल नंबर जनरेट हो जाएंगे। रोल नंबर चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा। अपने प्रोफाइल पे लॉगिन करते ही जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें टॉप फील्ड में आपका रोल नंबर आपके सामने जनरेट हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये हो गए रोल नंबर जनरेट होने के बाद अब बात आती है कि अब आपका 13 नवंबर के बाद शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग यानी एप्लीकेशन सबमिट करने से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, बल्कि उसके बाद देयर विल बी अ प्रोसेस जिसमें आपका एक कंप्लीट नवंबर आप मान सकते हैं कि यहाँ से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग होगा बेसिस ऑन जेई के रैंक्स प्लस 12th के मार्क्स के बेसिस पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजुअली जो 12th के मार्क्स के बेसिस पे दैट्स 60% जो आपके पीसीएम में एग्रीगेट होने चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द वेटेज जो दिया जा रहा है इस समय वो दिया जा रहा है जेई मेंस के मार्क्स को और उसकी रैंक को। तो लास्ट टाइम जो टेन्योर रहा है, जो कट ऑफ्स जा रही हैं वो हर बार आप देखेंगे कट ऑफ्स काफ़ी कम जा रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन कंपटीशन, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स अब अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। प्लस इस बार का जेई मेंस और TS 51 एंट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली बार से जो आपका TS 52 एंट्री होगा वहाँ पे जेई के मार्क्स आपके इवन SSB में भी काउंट होंगे। अभी तक ऐसा होता था कि आप जेई मेंस मार्क्स के बेसिस पे सिर्फ शॉर्टलिस्ट होते थे और SSB में कोई रोल नहीं होता था। बट अब क्या होगा कि SSB में भी जो मेरिट बनेगी उसमें ये देखा जाएगा कि किस बच्चे के जेई मेंस के मार्क्स ज़्यादा थे। तो ये और एक फिल्टर ऐड होने से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़रूर बन गया है। इसलिए वो सारे कैंडिडेट्स जिनके पास इस समय ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है TS 51 की, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें इज़ माई ओनली सजेशन टू यू ऑल एंड रियली टेक इट सीरियसली। एंड इसके बाद अभी पैरेलल में एक बीटेक एंट्री कोर्स भी आएगा जिसको मैं आप बताऊंगी, वो भी नेवी का होता है। इट्स ऑल्सो परमानेंट कमीशन। डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें आप आर्मी के लिए जाएंगे, उसमें आप नेवी के लिए जाएंगे, बट उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कट ऑफ कंपैरेटिवली आर्मी से लो जाता है। फोकस अभी करते हैं TS 51 पे ही। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी रैंक 2.5 लाख के नीचे नीचे है तो आप इस शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के लिए एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी इस बार रैंक कम जाएगी, क्योंकि ये जो फेज़ होता है इसमें मोस्ट ऑफ द 12th स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटल आउट हो चुके होते हैं। आइदर उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया होता है या पैरेलल किसी जॉब में अप्लाई कर दिया होता है। तो नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस होते हैं बहुत कम गिरते हैं कंपैरेटिवली जो आपके फर्स्ट TS ईयर में गिरते हैं, यानी जुलाई में जितने एप्लीकेशन फॉर्म आए होंगे उससे कम फॉर्म्स दिसंबर में आते हैं, क्योंकि जो डेडिकेटेड पर्सन होगा, जो डिफेंस में जाने वाला बंदा होगा, सिर्फ वही अप्लाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्म्स कम गिरते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे भी मैं अभी श्योरिटी नहीं बता सकती, बट उस पैरामीटर से मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग कि 2.5 लाख से कम फिर भी आप उसको ले सकते हैं कि 2.5 लाख से कम अगर आपकी रैंक है तो आप फिर भी उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी रैंक अच्छी है और अगर आप शॉर्ट है या नेवी में से या आर्मी में से कोई भी आपकी SSB आपको लगता है शॉर्ट है, क्योंकि अभी बीटेक एंटर के भी फॉर्म ओपन होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो ताकि आपसे नोटिफिकेशन ना मिस हो, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको अपडेट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि TS और बीटेक एंट्री हमारे मेन फ्रेम्स हैं जिसे हम कवर करते हैं। तो बीटेक एंट्री भी अभी आउट होगी जिसके फॉर्म्स निकलेंगे। तो यहाँ पे अब आपको फोकस करना है अपनी SSB प्रिपरेशन के ऊपर कि अगर आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस SSB प्रिपरेशन को कर सकें। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें SSB के लिए कोचिंग लेनी चाहिए, क्या हमें बहुत सारे बच्चे समझ नहीं आता कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे SSB के लिए अप्रोच होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग से भी आते हैं। अब आप सबको पता है कि कोचिंग में इतने सारे बच्चे जाते हैं और वो सिर्फ 10 से 15 दिन का कोर्स कराते हैं। अब आप लॉजिकली सोचिए कि आप 15 दिन के अंदर SSB इंटरव्यू जिसमें 14 डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, कि 15 दिन के अंदर आप 14 से 15 टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी हर दिन में आपको एक टेस्ट प्रिपेयर करना होगा। डू यू रियली थिंक इट इज़ पॉसिबल? नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट लॉजिकल। आपको कम से कम 1 महीना चाहिए अपनी SSB की फुल प्रिपरेशन के लिए, और आधा महीना और या 1 महीना और चाहिए जहाँ पे आप उस प्रिपरेशन को रिवाइज कर सकें। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ समझिए अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हैं,
क्योंकि मोस्टली जो मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ दे आर रियली पैशनेट अबाउट डिफेंस फोर्सेज, और मैं खुद डिफेंस फोर्सेज से हूँ। मैंने अपने भाई को भी ट्रेन किया, ही इज़ करंटली सर्विंग इन टू नेशन। और ऐसे 3 लाख बच्चों को ट्रेन करने के बाद जिसमें ऑलमोस्ट 3500 प्लस रिकमेंडेशंस हुए हैं बच्चों के, और जॉब के साथ पैरेलली मैं ये काम करती हूँ जहाँ पे मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स को गाइड करती हूँ। तो इसीलिए जितना भी टाइम मिलता है आई ट्राई टू गिव द रियल एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज ऑफ डिफेंस सिलेक्शन फॉर एसएसबी इंटरव्यू, क्योंकि पर्सनली मैंने ये भी रेकमेंड हूँ और पर्सनली मैंने ये फेस किया हुआ, तो आई एक्चुअली नो। अब जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊँ कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बुक्स अवेलेबल है, चलो वहाँ से पढ़ लेते हैं, वहाँ से ट्राई कर लेते हैं। इन सब में आप ये नहीं समझते कि वो रियल एक्सप्लेन चीज़ आपको कोई भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, यू मे गेट द एसएसबी बुक्स, यू मे गो टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट nobody will tell you that how to write a story। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ये बताया जाएगा कि आपको स्टोरी लिखनी है, और जो आप गलत सही लिखेंगे एट टाइम्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलती भी अपनी स्टोरी प्रेजेंट करने की, एट टाइम्स नहीं भी मिलती है। तो जो भी आप गलत सही लिखेंगे दे विल से येस इट इज़ करेक्ट, और वो एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। दिस इज़ नॉट द वे। हर इंडिविजुअल का अपना अलग एक्सपर्टाइज होता है, अपना अलग क्राइटेरिया होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे रेज हुए हैं, यानी आप शहर में पले बड़े हुए हैं, गांव में पले बड़े हुए हैं, उस हिसाब से आपकी स्टोरीज, आपकी थिंकिंग प्रोसेस वैरी करता है। और इसलिए हर बच्चे को एक अलग जजमेंट लेवल चाहिए होता है। तो वो जजमेंट लेवल यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है, जहाँ पे मैं पर्सनली हर एक बच्चे के साथ डील करती हूँ और उसको उसके अकॉर्डिंग स्टोरीज को एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी मैं आपसे एक शॉर्टली 30 डेज का टाइम टेबल डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए और किस तरह से आपकी प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए। 30 डेज की प्रिपरेशन, और इस प्रिपरेशन के बिहाफ पे आप अपनी एसएसबी की तैयारी इनिशियली शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है स्टडी मटेरियल्स बुक के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को। तो यूजुअली एसएसबी टाइम टेबल आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि 1 महीना 15 दिन या इसी टाइम टेबल को आप एक्सटेंड कर सकते हो 2 महीने में कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो डे वाइज अगर मैं 30 डेज का भी आपको मिनिमम प्लान बताऊं, जो कि अभी आपके पास 30 डेज से 45 डेज का टाइम है एसएसबी प्रिपरेशन के लिए, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टेज 1 टेस्टिंग विच इज आपका OIR OLQ एंड PPDT टेस्ट। और इसमें आपको आराम से ज्यादा टाइम देना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स। तो कैसे करना है, पहले सबसे पहले आपको टेस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टेस्ट का अप्रोच होता है। सॉल्व क्वेश्चंस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करिए कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एसएसबी इंटरव्यू में नहीं जरूरत है। OIR OLQ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कंप्लीशन फिगर्स, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेजेस, डॉट इमेजेस, जो एसएसबी क्वेश्चनर्स में आपको OIR OLQs में भर भर के मिलते हैं। फिगर कंप्लीशन हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया। सो जो बुक है हमारे पास, उस बुक में आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक 1000+ क्वेश्चंस आपको उस बुक में रिलेटेड टू ऑल दीज विच आर स्पेसिफिक टू एसएसबी OIR OLQ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप उनको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि उसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सॉल्व देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। आइडिया करने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट्स में जाके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं कहूंगी 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करिए फॉर 7 डेज रेगुलरली। आई एम श्योर आप बहुत सारे क्वेश्चन को सेट को कवर कर लेंगे। साथ ही इसी में आप फोकस कर सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस OIR OLQ में ऐसे आते हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं या ग्रामर बेस्ड होते हैं, जैसे सेंटेंस करेक्शन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया। तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हाई लेवल नहीं, बट बेसिक डिफेंस में जो बहुत रेपिटेटिव रहे हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं FCAT या CDS एग्जामिनेशंस में से, उस तरह के भी कुछ जो हैं वो आपके एसएसबी में कवर आ जाते हैं। तो ये सब आपको बुक से मिल जाएगा, बुक में आप ये सब सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 डेज तक यू कैन एक्चुअली फोकस अकॉर्डिंग टू दिस ऑन OIR एंड OLQs। एंड साथ में फिजिकल फिटनेस इज समथिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, फिजिकल फिटनेस अपनी। देयरआफ्टर अगर मैं डे 2 की बात करूं, यानी सेकंड वीक की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड वीक में आपको फोकस करना है आपकी PPDT GD एंड नरेशन में। मैंने बीच में मिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि थोड़े टाइम बच्चे OIR पढ़ते हैं फिर फोकस हटा के PPDT पढ़ लेते हैं, उससे आपको चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हसल हो जाता है। सो PPDT एंड GD में फिर आप क्या करेंगे, PPDT को बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझिए, इसलिए नए वीक से स्टार्ट करना है। PPDT में भी अगेन आपको फॉर्मेट समझना है, स्टोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इट शुड बी
100 to 120 वर्ड्स, क्योंकि वही सेम स्टोरी आपको नरेट करनी है। तो इसलिए मेक श्योर कि 9 to 10 लाइन से ज्यादा आप ना लिखें। एंड ऑल्सो 5 मिनट्स में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 12-15 लाइन लिखें। तो जितना कंसाइज स्टोरी आप लिखेंगे उतना आपको नरेट करने में भी, याद करने में भी आसान हो जाएगा। सो ये सारी ट्रिक्स, ये सारा अप्रोच आपको समझना होगा कि पीपीडीटी में बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट स्टोरी लिखनी है। हर 2 लाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल पहले 2 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया हीरो को, फिर आपने 2 लाइन में बैकग्राउंड बता दिया, फिर आपने 2 लाइन में प्रेजेंट सिचुएशन बता दी, एंड 2 लाइन में फिर आपने अपना फ्यूचर आउटकम बता दिया कि कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। करेक्ट? दिस इज द वे। ये सारे अप्रोच, ये सारे टेक्निक्स आपको बुक में अवेलेबल मिलेंगे। फिर आप एनालाइज करिए बाकी पिक्चर्स को पढ़ के, बाकी बुक्स को देख के, एंड उसके बाद आप अपना टेक्निक शुरू करिए। आप अलग अलग थीम से सोचिए कि इस थीम से रिलेटेड और क्या क्या पिक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को गन के साथ देख लिया तो मैं बेसिक अगर एग्जांपल्स दूं तो कोई एम्बुश हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, या आप इंडिविजुअल वॉर पे जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को सेव कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। उस तरह से आपको अलग अलग फॉर्म्स में उनको परसीव करना है। या आपने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया, या आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं कि एक ही पिक्चर से आप कितने अलग अलग थीम्स की स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द काइंड एंड दिस इज द लेवल ऑफ IQ जो आपको पिक्चर्स को लेके डेवलप करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आप उससे रिलेटेड मैक्सिमम स्टोरीज पढ़ेंगे, मैक्सिमम पिक्चर्स एनालाइज करेंगे एंड करेंगे। देयर आफ्टर जैसे ही आप पिक्चर्स पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, लाइक एक दिन पूरा स्पेंड करिए, अच्छे से एनालाइज करिए और आराम से 6-7 घंटे समझिए। नेक्स्ट डे आप उन्हीं पिक्चर्स पे सेम वही स्टोरीज लिखिए जो एक्चुअली बुक में लिखी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड स्टोरी बिल्डिंग हो जाए। देयर आफ्टर फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको मिनिमाइज करके कर सकते हैं। जो भी स्टोरी आप लिखते हैं, आप अपने साथ एक क्लॉक रख लीजिए, देख लीजिए कि क्या आप उस स्टोरी को 1 मिनट के अंदर बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा 7 डेज अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, पीपीडीटी विल बी अ राइट हैंड थिंग फॉर यू। मतलब चुटकियों वाला काम जिसे मैं बोलती हूँ वो आपका पीपीडीटी हो जाएगा। एंड फिजिकल एक्टिविटीज जैसे मैंने बोला वो आपको कंटिन्यू करते रहना है। सिमिलरली डे वाइज आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गया, सेम आपको साइकोलॉजी में करना है। ठीक है, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया दैट हाउ दिस टाइम टेबल इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। चाहे आप नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है वो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो। करेक्ट? सो ये सारी चीजें आपको, ये पूरा जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये आपको अवेलेबल मिलेगा बुक्स के साथ। तो आपको ना स्टडी मटेरियल ढूंढना है, ना आपको बुक्स ढूंढनी है, ना आपको टाइम टेबल ढूंढना है, एंड इसको आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ SSB इंटरव्यू का 5 डे प्रोसेस, और आपको किस पे इनिशियली एम्फेसाइज करना है सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे भी गलती करते हैं। लाइक सबसे पहले हम GD लेक्चरेट GD टास्क पे भाजते हैं, जबकि दैट इज स्टेज 2, या हम साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। बट मेन फोकस है, अगर आपका स्क्रीनिंग स्टेज ही नहीं क्लियर होता है तो ये सारी प्रिपरेशन जो है वो बेकार हो जाती है। तो वो ना हो उसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको SSB इंटरव्यू की 5 डे की प्रिपरेशन और उसका स्ट्रैटेजी, उसका अप्रोच कैसे रखना है। लेट्स स्टार्ट फॉर SSB प्रिपरेशन। देखो बच्चों, ये है 5 डे का SSB इंटरव्यू प्रोसेस। इसमें जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो होती हैं आपके रिपोर्टिंग में। अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स कम है तो अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कितनी अच्छी क्यों ना की हो, कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन की हो, कोई फायदा नहीं होगा। साइकोलॉजी की कर ली, GTO की कर ली, बट कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होगी। सो पहला तो स्टेप यही करिए कि मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपका स्टेज 1, जो कि ये स्क्रीनिंग स्टेज है। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला, उन्हें समझ नहीं आता, गाइडेंस नहीं होती, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले साइकोलॉजी टेस्ट, इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी मेजर, क्योंकि साइकोलॉजी इतना बड़ा वर्ड बन गया है, इतना हाइप उसका बना दिया गया कि बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट्स भी साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं, बिकॉज इसी के नाम पे वो आपको डराते हैं कि साइकोलॉजी में इतना सारा लिखना होगा, साइकोलॉजी पे फोकस कराते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप अपने डे 1 की प्रिपरेशन करेंगे, विच इज OIR, OLQ, PPDT, तो ये आपको आगे का टेस्ट का भी प्रैक्टिस करा देगा। लाइक जिस तरह से आप स्टोरी बिल्डिंग PPDT में सीखेंगे, उससे और टैट में जो स्टोरीज आप लिखते हैं बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया रहेगा, एंड देयर आफ्टर आप अपने फर्दर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग पे आपको बहुत फोकस करना है, OIR, OLQ, PPDT, GD एंड नैरेशन, बिकॉज अंटिल अनलेस आप ये 5 टेस्ट क्लियर करते हैं स्टेज 1 पे, आप सेम डे घर वापस आ जाएंगे, तो आपका 6 महीना दोबारा वेस्ट हो जाएगा। एंड डिफेंस में एज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड यू आर ऑल्सो नॉट श्योर कि आपको नेक्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा
मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है आप उसका 100% यूटिलाइज करें। सो आउट ऑफ ऑल दीज 5 आई वुड फोकस यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेज 1 पे टेस्ट करें फिलहाल पहले 2 हफ्ते, अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो। एंड देयर आफ्टर मैं आपको साइकोलॉजी, जीडीओ एंड इंटरव्यू की भी टेस्टिंग एंड उनका भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट जस्ट फॉलो दिस अगर आप रियली हार्ड वर्क करना चाहते हैं, यू आर लुकिंग आउट फॉर सिलेक्शंस। ठीक है, डेफिनेटली आप नेट पे पढ़ेंगे, आप 10 लोगों को फॉलो करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। इफ आई एम नॉट सेइंग आप मुझे फॉलो करिए, अगर आपको किसी और का अच्छा लग रहा है, आप कहीं और पढ़ रहे हैं एंड आपको समझ आ रही है चीजें, मेन थिंग इज अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो गुड टू फॉलो दैट। अगर नहीं तो प्लीज चेंज योर सोर्सेज इमीडिएटली, बिकॉज अब टाइम कम है एंड 30 डेज के लिए यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। और ये जो बेसिकली सिलेबस है, जो ये आपका टाइम टेबल है, ये ऐप पे अवेलेबल है विद कोर्सेज, विद बुक्स, विद वीडियो लेक्चर्स, एक एक स्टेप बहुत क्लियरली है, प्लस मैं आपके साथ रेगुलर वहां पे रहूंगी फॉर गाइडेंस। ठीक है, अब ये उस प्रोसेस जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई उस प्रोसेस का ये डिटेल्ड है, तो अभी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको फोकस करना है इस वाले पार्ट पे विच इज स्टेज 1 और ये स्क्रीनिंग स्टेज 1 जिसके टेस्ट मैंने यहाँ पे और क्लैरिटी के लिए आपको दिख दिया। आई होप इसमें आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी। तो देखिए जो थीमेटिक है वो जब आप पीपीडीटी की प्रिपरेशन करेंगे, सो दीज टू आर कनेक्टेड, ये बहुत आराम से हम सॉर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में, लेकिन पहले आपको फोकस करना होगा OIR, पीपीडीटी, जीडी। ठीक है, तो इस पे फोकस करना है पहले 2 हफ्ते, बिकॉज यहीं पे होते हैं आपके 80 से 90% रिजेक्शन, लाइक 50% रिजेक्शन बाय नंबर यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, एंड परसेंटेज वाइज इट्स 80 to 90% रिडक्शन जो यहाँ पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टूडेंट्स गए, most probably 75 students are rejected and 20 students only go forward in screening। तो आपको समझना है कि वैकेंसी कितनी है और उसके बाद आपका कंपटीशन कितना है, आप compete किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी एंट्री वाइज उतना मेच्योर होना है बिकॉज आप एक ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स इन माइंड यू शुड हैव ऑल दिस। ठीक है, तो और ये जो बुक्स हैं, यही बुक्स, इसी बुक्स के अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल बनाए, तो सब कुछ बहुत कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला कि OIR के लिए ये बुक आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब इस बुक में आपके सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन होगी। उसी तरह टैट वैट एंड पीपीडीटी की है, उसी तरह साइकोलॉजी की सारी टेस्ट वाइज मैंने इंडिविजुअल बुक्स बना दी हैं, जो कि कहीं पे भी मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हर जगह कंबाइंड बुक होती है, 2 पेज का एक्सप्लेनेशन होता है, उसके बाद वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है और 2 पेज में कुछ भी नहीं समझ में आता। आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू दिस, बिकॉज मैंने भी कभी वो स्टेज क्रॉस किया है एंड मेरे पास इतने स्टूडेंट, 2 लाख बच्चों को ट्रेन करने के बाद ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, करेक्ट। तो उसके बिहाफ पे ये कंपाइलेशन करा गया है कि सारी चीजें किस तरह से कनेक्टेड है। तो इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि लास्ट टाइम होगा जहाँ पे एसएसबी में मार्क्स काउंट नहीं होंगे और सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग में ही मार्क्स काउंट होंगे, मगर अगली बार से और एक फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। सो प्लीज़ 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 अगर आप ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट है तो मेरी यही एडवाइस है और यही सजेशन है कि गिव योर बेस्ट इन दिस एसएसबी इंटरव्यू। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के एंड में भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को डाउनलोड करके आप अपनी प्रिपरेशन अभी से इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये राइट टाइम है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, बिकॉज आइडियली आपके पास 1.5 से 2 महीने होने चाहिए एसएसबी प्रिपरेशन करके रेकमेंड होने का। अगर आप सोच रहे हैं कि चांस लेंगे स्क्रीनिंग लेंगे और वापस आके दोबारा अगली साल जाएंगे, देन इट इज़ टोटली अप टू यू, इट्स योर चॉइस, योर कॉल, योर लाइफ एंड योर डिसीजन डेफिनेटली। बट अगर आप पैशनेट है और आपको ये है कि आप फोकस्ड हैं और आपको क्लियर ही करना है, देन आई मस्ट से कि आपको अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी चाहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।